भाई इधर आ जाओ, सेकंड रो में आ जाओ। थर्टी। जी भाई थर्ड रो में भी आ जाएं एक साहब, और ये फिफ्थ रो में भी आ जाएं। जल्दी आगे आए, दो दो बंदे थर्ड और फिफ्थ रो में आ जाएं, जल्दी जल्दी। आखिर से उठे कोई, आखिर से उठे कोई, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। भाई आखिर से अब मुझे उठाने आना पड़ेगा किसी को, आखिर से कोई उठे। चेक वाली शर्ट, उठ जाओ। ठहरें, वेट करें, अभी कोई उठ रहा है। एक बंदा उठा है, चलें इधर आ जाओ थर्ड रो में। अच्छा भाई, कल हमने क्या ऐड किया था? कल हमने इंटरेस्ट बेनिफिट सैलरी में ऐड किया था। कल हमने इंटरेस्ट बेनिफिट सैलरी में ऐड किया था। अब सवाल ये राइज होगा, भाई क्लास में आइएगा मेरी, ताहिर को भेजें। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए लोन दिया, और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि आप मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आप मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आप मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आप 12 लाख ही वापस कर जाइएगा, बड़ी बात है। तो इसे हमने क्या नाम दिया था? इंटरेस्ट बेनिफिट। इंटरेस्ट बेनिफिट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट दिया था। ओके, अच्छा जी, अब अगला सवाल यह राइज होगा कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट देने के साथ साथ क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन का प्रिंसिपल भी माफ कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी बंपर ऑफर है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या माफ कर दे? लोन का प्रिंसिपल माफ कर दे। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे भाईजान आप 12 लाख ना दें, आप मुझे सिर्फ 11 लाख वापस कर दें। आप बताएं, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को, बैंक नीचे रख दो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट माफ करे या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ करे? कल क्या पढ़ा था हमने? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या माफ करे? इंटरेस्ट माफ कर रहा है। और आज क्या पढ़ा है हमने? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या माफ करे? तो इज इट पॉसिबल कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ कर दे? जी, लोन का प्रिंसिपल भी माफ कर सकता है। तो जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन का प्रिंसिपल माफ करेगा, वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, पॉइंट नाइन टाइम पे आया करें तो। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टूवर्ड्स एम्प्लॉयर, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टूवर्ड्स एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने क्या कर दी? माफ कर दी। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, जहां एम्प्लॉय की जिम्मेदारी किसकी तरफ? टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, इज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर। किसने माफ कर दी? एम्प्लॉयर ने। तो इट विल बी एडेड इन सैलरी। तो ये किस में ऐड कर दी जाएगी? सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय के ऊपर लिख लें लोन का प्रिंसिपल। लोन का प्रिंसिपल, तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट थी, किसने किसको वापस करनी थी? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को। लेकिन एम्प्लॉयर ने उससे क्या कर दी? माफ कर दी। उसने कहा पे ना करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ओके, नेक्स्ट।
भाई उधर इधर हो जाओ ना, आप लोग जरा इधर हो जाए एक ही दफा। ब्लू शर्ट आप इधर हो जाए, लास्ट में ब्लू शर्ट ग्लासेस वाले भाई, और थोड़ा इधर हो जाए। रेड शर्ट आप भी इधर हो जाए। और ये कल से दरवाजा बंद कर दिया करो 9:15 बजे, ताकि कोई एंट्री ना हो बाद में। तो वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है किसकी तरफ? एम्प्लॉयर की तरफ। और एम्प्लॉयर ने क्या कर दी? तो एम्प्लॉय को खुशी होगी या नहीं होगी? और ये एम्प्लॉय के किस साइड में ऐड होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन का प्रिंसिपल ही माफ करे, ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई और चीज माफ कर दे। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान मैं आपको एसी बेचता हूं, मुझे पैसे दे दीजिएगा। बाद में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा यार वो जो पैसे देने थे मैं तुझे क्या करता हूं? माफ करता हूं। तो जितने भी पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को माफ किए वो एम्प्लॉय की किस में ऐड हो जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलें। पॉइंट 10, इन सब के न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। पॉइंट 8 मैंने छोड़ा हुआ पिछले सफे वाला, वो इंशाल्लाह फिर करेंगे। पॉइंट 10, ये जी एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय का दोस्त है और ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय ने किसी अच्छे जमाने में अपने दोस्त से, जब दोस्ती आला लेवल पे थी, ब्लू शर्ट जब दोस्ती आला लेवल पे थी, तो एम्प्लॉय ने अपने दोस्त से मांगा था उधार, और एम्प्लॉय ने अपने दोस्त से मुंह खोल के करोड़ रुपया उधार मांगा था, और एम्प्लॉय के दोस्त ने एम्प्लॉय को करोड़ रुपया उधार दे दिया था। अब एम्प्लॉय का दोस्त बंदे लेके आ गया एम्प्लॉय के पास, भाईजान खुदा के लिए दोस्ती सोचती खत्म, ये दोस्ती हमारी दुश्मनी में बदलने लगी है, करोड़ रुपया वापस कर दे। जब दोस्त ने एम्प्लॉय पे डाला जोर, तो एम्प्लॉय भागा भागा गया एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर के पैर पड़ गया, और एम्प्लॉयर को जाके कहता है एम्प्लॉयर खुदा के लिए बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे ऊपर करोड़ रुपए का उधार है, खुदा के लिए आपको मुझे कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरे दिल में आई इसलिए मैंने आपको कह दी, खुदा के लिए ये मेरा उधार आप किसी तरह उतरवा दें तो मेरी नस्लें आपके लिए दुआएं करेंगी। तो एम्प्लॉयर ने कहा कोई नहीं यार, तू जिगर है अपना, करोड़ रुपया तेरे लिए क्या, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं करोड़ रुपया, ये ले मैं तेरे दोस्त को करोड़ रुपया देता हूं, लेकिन वापस ना करी तू मुझे, बस ये रख ले यार, चुप खुश हो जा, बस तू खुश खुश रहा कर, ऐसे परेशान ना रहा कर। तो ये करोड़ रुपया तेरा उधार जो तेरे दोस्त की तरफ था, वो तेरा उधार तेरे दोस्त की तरफ मेरी तरफ से वापस होगा। तो एम्प्लॉयर ने किसका उधार वापस कर दिया? एम्प्लॉय का। जो एम्प्लॉय ने किसको वापस करना था? अपने दोस्त को वापस करना था या एम्प्लॉयर को? दोस्त को, यानी कि थर्ड पार्टी को वापस करना था। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयर या ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इज पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे कर दे, इट विल बी एडेड इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो ये बेनिफिट एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आ जाए यार, पॉज करना। अच्छा जी, तो ये दो बातें होगी। पहली बात हमने पढ़ी एम्प्लॉयर का, बोले 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 एम्प्लॉयर की तरफ लोन था एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर ने उसे माफ कर दिया। दूसरा क्या? हाँ, दोस्त की तरफ नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी, एम्प्लॉय का कोई भी जाती लोन था जो किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। ये किसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा? एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगले सफे पे पॉइंट 11, पहले न्यूमेरिकल जरा खत्म कर दें, हम अपना न्यूमेरिकल जरा खत्म कर लें। पढ़े जी, पॉइंट नंबर कौन सा था? 7 तो पढ़ लिया था कल, 7 को जरा दोबारा पढ़ लें। 31 दिसंबर को एम्प्लॉय ने कितना लोन लिया था? 20 लाख। लोन पे इंटरेस्ट पे कितना करना था? 4%। लेकिन मार्केट में कितना रेट था? इसको हमने कहा था मार्केट रेट नहीं है, ये बेंचमार्क रेट है। तो बेंचमार्क रेट कितने परसेंट है? 10%। तो 10 - 4, तो सैलरी में कितना ऐड किया था? लेकिन 6/12 क्यों किया था? क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन कब दिया था? 31 दिसंबर को,
और साल कब खत्म हो रहा था? 30 जून को। इसलिए कितना अरसा लोन इस्तेमाल हुआ? 6 महीने लोन इस्तेमाल हुआ। इसलिए 20 लाख को हमने 6% किया था, फिर 6/12 किया था। 6% इंटरेस्ट रेट लगाया था और 6/12 इसलिए लगाया था कि 31 दिसंबर से लेकर 30 जून 18 तक 6 महीने बनते हैं। अच्छा, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट कितना माफ किया? बोले 6% इंटरेस्ट माफ किया। ये बेनिफिट कल हमने निकाल लिया था। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉय को बुला के साल के आखिर में खुशखबरी सुनाई। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा पॉइंट 8 में, ओ भाईजान तेरा 3 लाख रुपया उधार मैं माफ करता हूं। 30 जून 2018 की शाम को बुलाकर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान तूने कितना लोन देना था? 20 लाख। उसमें से कितना लोन अबव वाला माफ करता हूं, यानी लोन बकाया कितना देना है? 17 लाख। लिया कि भाई इधर उधर आंखें कर, दिया कितना लोन था? 20 लाख। माफ कितना किया? 3 लाख। और बकाया कितना देने हैं अभी तक? सैलरी में कितना ऐड होगा? 3 लाख। जो आज मैंने पॉइंट पढ़ा कि एम्प्लॉयर की तरफ एम्प्लॉय लाइबल फील कर रहा था, अब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की तरफ लाइबल फील नहीं कर रहा। किस मद में? लोन वेवर की मद में जो बेनिफिट आया एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अच्छा जी बताएं, लोन का इंटरेस्ट माफ हुआ या प्रिंसिपल? कल इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड किया था, प्रिंसिपल माफ हो रहा है। जैसे कोई बंदा आपको पेट्रोल डलवा दे मोटरसाइकिल का, या कल कल को मोटरसाइकिल ही ले दे, ये दो अलग बेनिफिट है। तो कल हमने इंटरेस्ट माफ किया था, आज हम क्या माफ कर रहे हैं? प्रिंसिपल। लोन प्रिंसिपल वेव्ड कितना? 3 लाख। ओके, अब मेरा सवाल है आपसे अगला, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़ी गौर से सुनना है आपने। अगले साल अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 20 लाख पे, 3 लाख पे या 17 लाख पे? अगले साल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 31 दिसंबर को लोन दिया कितना था? 30 जून को माफ कितना हो गया? तो अगले साल एम्प्लॉय कितने लोन के लिए लायबल फील करेगा? तो 17 लाख पे अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बिल फर्ज इसी सवाल में 31 दिसंबर को लोन दिया था ना, कितना? 20 लाख। फर्ज करें अभी तो मैंने कहा है कि 30 जून को कितना माफ हो गया? 3 लाख माफ हो गया, यानी 20 लाख माइनस 3 लाख 17 लाख पेएबल है। लेकिन अगर इसी सवाल में 30 जून की बजाय 31 मई को एम्प्लॉयर उसे बुलाता और बुला के कहता तो ये 3 लाख माफ है, तो बताएं पहले 5 महीने एम्प्लॉय कितने के लिए अपने आप को लायबल फील करता रहा? 20 लाख। उसे खुशखबरी कब मिली? 31 मई को। क्या खुशखबरी मिली? काका हुआ है? नहीं। क्या खुशखबरी मिली? कि 3 लाख उसका माफ हो गया है। ये जो 3 लाख माफ हो गया, इसके बाद ये अपने आप को कितने के लिए लायबल फील करेगा? 17 लाख के लिए। तो मुझे बताएं अगर इसी सवाल के अंदर ऐसा होता तो हम 5 महीने का लोन कितना लेते? 20 लाख। और 20 लाख को 5 महीने यानी 5/12 करते, और 1 महीना जो बच जाता उसको कितना करते? 3 लाख या 17 लाख? इतना अरसा 5 महीने एम्प्लॉय ने क्या लायबल फील किया? 20 लाख। इतने अरसे के लिए क्या लायबल फील करेगा? 17 लाख। तो फिर हम कैलकुलेशन करते हैं 20 लाख इंटू 6%। 6 तो वही है ना, 10 - 4। 20 लाख इंटू 6% इंटू 5/12, और 17 लाख इंटू 6% इंटू 1/12। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन हमने नहीं की, क्योंकि लोन कब माफ हुआ है? 31 मई को या साल के एंड में? साल के एंड में। पता नहीं किस तरफ निकल गए थे हम। आगे आए, पॉइंट 9। मोइन ने लोन लिया 3.5 लाख का एमसीबी बैंक से। एमसीबी बैंक एम्प्लॉयर है? नो नो नो। मोइन ने 3.5 लाख रुपए का लोन लिया एमसीबी बैंक से फॉर हिज डॉटर मैरिज, अपनी बेटी की शादी के लिए, चंद साल पहले। एमसीबी बैंक पीछे पड़ गया, लोन वापस करो, लोन वापस करो। इन द करंट ईयर एम्प्लॉयर पेड द अमाउंट टू बैंक। तो बता दें किसका लोन था? पेएबल टुवर्ड्स एम्प्लॉयर या पेएबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? और पे किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। तो बता दें ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा? तो लोन ऑफ
थर्ड पार्टी कहां से? लोन ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, लोन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख टोटल कर दें। वो न्यूमेरिकल जो पिछली सदी में शुरू हुआ था इस सदी में आके खत्म हो गया। कुछ लोग इन 4 फिगर्स का टोटल कर रहे हैं, उन दीवानों के लिए इन सब का टोटल करना है। मजा आ रहा है ना सैलरी के चैप्टर में? 5 और इतने दिन हम लगा के कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी खत्म भी कर चुके होते थे, लेकिन सैलरी का चैप्टर अभी शुरू हुआ है। 540800। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आप साथ साथ याद कर रहे हैं, तो ये आई रियली अप्रिशिएट ऑन इट, बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ी अच्छी बात है। पहली रो में तीनों बच्चे हाथ हिला दें। ओ वेल डन। हाँ जी, जाहिर बात है फिर तो डिफरेंट है आने ना, अगर इस तरह करें। 20 लाख लोन लिया एम्प्लॉय ने, 30 जून तक एम्प्लॉय अपने आप को कितना लायबल फील करता रहा? 20 लाख के लिए ही, तो इसलिए तो हम 20 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना। लेकिन अगर 30 जून की जगह क्या लिखा होता? 31 मई 18 लिखा होता, तो फिर 5 महीने का 20 लाख पे कैलकुलेट करते और 1 महीने का 17 लाख पे, फिर जवाब भी बदलता। डन। चलें जी, वापस आ जाएं जिथे थी। पॉइंट 8 रहता है पेज 93 पे, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और पता नहीं चैप्टर 3 का भी एक सफ़ा रहता था, डिविडेंड भी रहता है चैप्टर 5 में। डेट आई नो येट यू नो एंड यू नो डेट आई नो एज वेल। ओके भाईजान, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ओवन दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वॉशिंग मशीन दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्रिज दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हीटर दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गीजर दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसी दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुर्सी दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टेबल दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी जान दे सकता है। लुट मच गई ना। अच्छा, अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन दिया, वॉशिंग मशीन दी, फ्रिज दी, हीटर दिया, गीजर दिया, एसी दिया, चेयर दी, टेबल दी। ये 2x वाले जो सुन रहे हैं पता नहीं इनके साथ खुद क्या हो रहा होगा। अब 2 ऑप्शंस हैं, क्या कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये चीजें प्रोवाइड की हैं, ये चीजें प्रोवाइड की हैं या ट्रांसफर की हैं। ये मैं बताऊंगा, आपने नहीं बताना। सवाल ये कि चीजें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की हैं या ट्रांसफर की हैं। प्रोवाइड करने और ट्रांसफर करने में क्या फर्क होता है? ये बॉल पॉइंट है, ये मैं इनको दे दूं, मैं कहूं क्लास के भाईजान एक मैसेज करें मोबाइल पे, कर लो, अब आ जाओ इधर सीए करो। अच्छा, अब ये बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट ये मैंने भाई को दे दी, मैंने कहा क्लास के एंड पे मुझे वापस कर देना, इसे कहते हैं प्रोवाइड करना। इसे क्या कहते हैं? दूसरी ऑप्शन ये है, मैं भाई को कहूं भाई ये बॉल पॉइंट है, इस बॉल पॉइंट को आप रखें और अब ये बॉल पॉइंट आपको मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर करना। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे दे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दे, या अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्रिज दे दे, ओवन दे दे, एसी दे दे, हीटर दे दे, गीजर दे दे, एसी दे दे, चेयर दे दे, टेबल दे दे, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो क्या होगा? ऐसी सूरत के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू उस चीज की एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू उस चीज की एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा भाईजान ये गाड़ी है 50 लाख की और ये 50 लाख वाली गाड़ी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और आपने जिंदगी भर मुझे वापस नहीं करी है, मेरी तरफ से तोहफा समझे। एम्प्लॉय ने कहा नहीं सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाख रुपए मेरी तरफ से।
तो 50 लाख रुपए वाली गाड़ी जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी तो एम्प्लॉय ने लाख रुपए अपनी जेब से निकाल के दे दिया, सैलरी में कितना ऐड होगा 49 लाख, यानी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा भाईजान ये जो सामने आपको घर नजर आ रहा है ये 1 करोड़ रुपए का है, ये 1 करोड़ रुपए वाला घर जो है वो मैं आपको हदिया करता हूं और खुदा के लिए मेरी तरफ से हदिया कबूल कीजिएगा। एम्प्लॉय ने कहा ज्यादा हो जाएगा 50,000 मेरी तरफ से, तो 99,50,000 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। करोड़ रुपया घर की वैल्यू है माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय की सैलरी में क्या ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा भाईजान सुना है आप जो है वो ठंडे खाने खाते हो, ओवन मेरी तरफ से। तो ओवन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तोहफे के तौर पे दे दिया। वो ओवन जो 30,000 रुपए का था, एम्प्लॉय ने कहा नहीं ऐसा करें कि भाईजान 10 रुपए मेरी तरफ से रख लें, ऐसा मुनासिब नहीं होगा, जितना बड़ा तोहफा मुझे दे रहे हैं 10 रुपए मेरी तरफ से रख लें। तो अब 29,990 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। गॉट इट? ठीक है जी, तो ये तो ट्रांसफर का रूल है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफर की जगह वो लफ्ज किसका लिख दे, सोल्ड का, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दी है चीज। और इसको उठाएं जग को, कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को चीज गिफ्ट कर दे। अगर गिफ्ट कर दे तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कितनी होगी, 0 0 0 0 0। फिर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 0 होगी। फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई पैसे नहीं दे रहा होगा। ये डब्बा बना हुआ है किताब में, सब्र 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 सब्र। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे भाईजान ये गाड़ी आप ले जाएं, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ उतने अरसे के लिए जितना अरसा आप नौकरी कर रहे हैं, या 2-3-4 साल के लिए, और ये गाड़ी आपने मुझे वापस करके जा रही है, और अगर ये गाड़ी आपने मुझे वापस ना की तो मैं आपकी नस्लों से भी ये गाड़ी निकलवाऊंगा। तो ऐसी सूरत के अंदर मुझे बताएं कि क्या होगा, ये गाड़ी इसकी मार्केट वैल्यू सैलरी में ऐड होगी? नहीं, हमने पढ़ा था 5% या 10%, डिपेंडिंग अपॉन कि गाड़ी किस पर्पज के लिए दी है, और उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू का 5 या 10% लगाना है। गॉट इट? इसकी प्रोविजन अभी हमने पढ़नी है, वो भी हमने नहीं पढ़ी। इसकी प्रोविजन कल पढ़ेंगे जब आप ईद वाले कपड़े पहन के आएंगे, और वो आपने पहन के नहीं आने, और ये हमने पढ़नी नहीं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हीटर दे दिया, और कितने अरसे के लिए दे दिया, जितना अरसा नौकरी कर रहे हैं, या 2-3-4 साल के लिए दे दिया, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया, गिफ्ट नहीं किया, उसको हमेशा के लिए ट्रांसफर नहीं किया। इसके अंदर मोहतरम असूली तौर पर ना पूरी चीज की फेयर वैल्यू ऐड करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ओवन आपको हमेशा के लिए नहीं मिल रहा। तो ओवन का फेयर मार्केट रेंट 1 साल का अगर साल के लिए दिया है, तो फेयर मार्केट रेंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन एक मसला ये आता है कि ओवन का फेयर मार्केट रेंट साल का निकालना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर किसी दुकान के ऊपर जाएं और दुकान के ऊपर जाके कहते हैं भाईजान मुझे ओवन 1 साल के लिए दे दो, तो दुकानदार कहेगा भाई को बाहर निकालें। ओवन 1 साल के लिए किराए पे नहीं दिया जाते, हीटर 1 साल के लिए किराए पे नहीं दिए जाते, गीजर 1 साल के लिए किराए पे नहीं दिए जाते, कुर्सियां 1 साल के लिए किराए पे नहीं दी जाती। तो आइडियल तो ये है कि इन चीज़ों का 1 साल का फेयर मार्केट किराया सैलरी में ऐड हो जाए, लेकिन आमतौर पर ये डाटा पेपर में अवेलेबल नहीं होता। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम मजबूरी में कुछ और करते हैं, और जो मजबूरी में हम करते हैं मैं अभी सबके सामने आपको करके दिखाने लगा हूं कि हम मजबूरी में क्या करते हैं। हम मजबूरी में ये करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि ये एसेट एम्प्लॉयर का है। क्यों? ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना, ये तो प्रोवाइड हुआ है। प्रोवाइड का क्या मतलब है, बस थोड़े अरसे के लिए रख लो। तो ये एसेट किसका है? एम्प्लॉयर का। आपको पता है जिसका एसेट होता है वो उसे डेप्रिशिएट भी करता है। आपको पता है जिसका एसेट होता है वो उसे डेप्रिशिएट भी करता है। तो क्या एम्प्लॉयर इसको भाई आप आखिर में जो बैठे हैं ग्लासेस वाले भाई, इधर 3rd रो में आए, जल्दी तरह आए, ये जगह बना देना। 3rd रो, 3rd रो, 3rd रो, 3rd रो, 3rd रो, 3rd, जल्दी आए, जल्दी जल्दी। अच्छा, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान ये ओवन है आप रख लें, जब आप नौकरी छोड़ के जा रहे होंगे तब आप ये ओवन वापस कर दीजिएगा। अब सवाल ये राइज होगा, ये ओवन जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, क्या ये ओवन एम्प्लॉयर की किताबों में या बैलेंस शीट में नजर आएगा? एम्प्लॉयर कहेगा ये मेरा ओवन है? बिल्कुल एम्प्लॉयर कहेगा मेरा ओवन है, क्योंकि इसको पता है मैंने इससे वापस ले लेना। तो आपको पता है जब बंदा कहता है कि ये मेरा एसेट है तो वही डेप्रिशिएट भी कर रहा होता है। शायद आपने IAS 16 पढ़ना शुरू कर दिया हो FR1 के अंदर। IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसमें एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयर इन एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये एसेट्स तो एम्प्लॉयर ने क्या कर दिए हैं? ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या एम्प्लॉयर इन एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा होगा? नो।
एम्प्लॉयर इन एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा होगा, तो अगर शो कर रहा होगा तो साथ शो के क्या कर रहा होगा, डेप्रिशिएट भी कर रहा होगा। ये वो शो नहीं जो आप लोग करते हैं, ये जब शो कर रहा होगा तो शो के साथ साथ क्या कर रहा होगा, डेप्रिशिएट कर रहा होगा। तो मुझे बताएं, एम्प्लॉयर कोई ना कोई फिगर अपनी किताबों में डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज कर रहा होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई ना कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा। डन। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरा एससी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एम्प्लॉय कह रहा होगा मैं ठंडी हवाओं में सो रहा हूं। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरा ओवन डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एम्प्लॉय कह रहा होगा मैं गरम बिरयानी खा रहा हूं। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा कि मेरी वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, तो एम्प्लॉय कह रहा होगा मैं धुले हुए कपड़े पहन रहा हूं। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा कि मेरा फ्रिज डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एम्प्लॉय ठंडा पानी पी रहा होगा। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा कि मेरा हीटर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एम्प्लॉय जो है वो सर्दी के मौसम के अंदर जो है वो गरम गरम हवाएं ले रहा होगा। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा कि मेरा गीजर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एम्प्लॉय गरम गरम पानी से नहा रहा होगा। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा कि मेरी चेयर डेप्रिशिएट हो रही है, तो एम्प्लॉय आराम से बैठ के मजे कर रहा होगा। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरी टेबल डेप्रिशिएट हो रही है, तो एम्प्लॉय ने उसके ऊपर किताबें रख के पढ़ा होगा। जब एम्प्लॉयर कह रहा होगा मैं सोलर सिस्टम इस्तेमाल तुम्हें दिया हुआ इस्तेमाल कर रहे हो, तो एम्प्लॉय जो है मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा। यानी जो चीज भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे, एम्प्लॉयर का नुकसान हो रहा होगा, उधर से एम्प्लॉय को क्या हो रही होगी, खुशी हो रही होगी। क्लियर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वैक्यूम क्लीनर दे दे, तो उधर एम्प्लॉयर कह रहा होगा मेरा वैक्यूम क्लीनर डेप्रिशिएट कर रहा है, और एम्प्लॉय कह रहा होगा मेरा कारपेट साफ हो रहा है। क्लियर। तो एक चीज जो एक के लिए खर्चा होती है, दूसरे के लिए खुशी होती है। जैसे बिजली का बिल आपके लिए गम है, तो वापडा के लिए खुशी है। ठीक है, दुकान पे कोई चीज़ लेने चले जाएं, आपको गम होता है पैसे चले गए, दुकानदार को खुशी होती है पैसे आ गए। तो इसलिए जब एक बंदा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होता है, तो दूसरे बंदे को क्या हो रही होती है, खुशी हो रही होती है। तो जो डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा होगा अपनी किताबों में, वही अमाउंट हम एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। हाँ, पेज 97 पे आ जाए। पेज 97 जी भाईजान। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, कार। कितने अरसे के लिए है, हमेशा के लिए। और भाईजान ये ऊपर देखें तो समझ आएगी जो मैं सर्कल कर रहा हूं, कितने अरसे के लिए, हमेशा के लिए। बेच दी है तो क्या रूल लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गड्डी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिसने गड्डी ट्रांसफर की, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दे तो भी ये रूल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसी दे दे, फ्रिज दे दे, ओवन दे दे, गाड़ी दे तो भी यही रूल है सारे। डन। तो ये सारा तो एक ही चीज है, इनका ट्रीटमेंट भी सबका सेम है, फेयर मार्केट ऑफ द एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें एसेट प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रोवाइड का क्या मतलब है, ओनली फॉर अ मींस इट इज रिटर्नेबल टू द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर को वापस किया जाएगा। फिर इस सूरत में क्या होगा, ये तो पड़ा हुआ है ना, अगर लीज पे लिया तो फेयर वैल्यू, और अगर लीज पे नहीं लिया बाजार से खरीद के दिया तो कॉस्ट। ये वाला पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा, ये कल पढ़ेंगे। लैपटॉप एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वॉशिंग मशीन दे दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्रिज दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एटसेट्रा दे दिया, यानी बला बला, इनके अलावा और कोई भी चीज़ दे दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। तो उसूली तौर पे तो फेयर मार्केट किराया फॉर द ईयर, पूरे साल का ऐड होना चाहिए, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन अगर ये फेयर मार्केट किराया आपको पेपर में गिवन नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज बाय माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, इधर भी हो सकता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा हो। तो इन द एंड ये याद रखिएगा, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर एम्प्लॉय जो पैसे एम्प्लॉयर को दे रहा होगा, वो इन एनी केस हमने क्या किया करने हैं, माइनस किया करने हैं। ये सेक्शन 13 का 11 है, ये वाला, ये पढ़ लें। सेक्शन 13 का 11, वेयर अ प्रॉपर्टी, ये बस आखिरी लाइन आज की हम पढ़े हैं, इसके न्यूमेरिकल शुरू करने हैं। वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, ओवन आ जाए, लैपटॉप आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, हीटर आ जाए, गीजर आ जाए, बला बला आ जाए, तो ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी में आ सकती है। प्रॉपर्टी तो बहुत ब्रॉड लफ्ज है। वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर का मतलब है हमेशा के लिए दे दी, जी बिल्कुल।
मेरा प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, किसने, किसको, तो सैलरी में क्या जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी किस दिन की, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो चीज दी, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू, इसमें जो वो पैसे माइनस करते हैं जो किसने किसको पे किए हैं, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किए हैं। अबू बकर उस रूम में एसी का कह दिया भाई आपने, आज मुझे दोबारा दानिश को याद करवाना हाइब्रिड वाले में। अच्छा जी, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, इसमें से वो पैसे माइनस करते हैं जो एम्प्लॉय ने किसको पे किए हैं, एम्प्लॉयर को। डन। वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा भाई रो क्यों रहे हो, ये लो पकड़ो टिश्यू पेपर। एम्प्लॉय ने पूरा डब्बा ही पकड़ लिया। एम्प्लॉय ने कहा सर बहुत रोना आ रहा है, क्या करूं, दिल जो है वो रो रहा है आज। क्या हो गया सर, बेटे की क्यूएम रह गई है। क्या हो गया, तुम्हारा बेटा सीए कर रहा है, उसकी क्यूएम रह गई है। अच्छा हाँ सर क्यूएम रह गई है। अच्छा ऐसा करो, वो हमारे दफ्तर के अंदर ना फलां मैथमेटिशियन है, अंजुम साहब जो है ना मैथमेटिशियन है, तो ऐसा करो तुम्हारे बेटे की क्यूएम मेरी तरफ से, ठीक है ऐसा कर लो तुम्हारे बेटे की क्यूएम मेरी तरफ से, तो तुम ना उनको ले जाओ बस। तो अब एक मैथमेटिशियन घंटे के मिसाल के तौर पे 2000 रुपये लेता है, तो अब उस बंदे ने जाके 2 घंटे बच्चे को पढ़ाया। अब 2 घंटे पढ़ाया तो 2 घंटे के कितने बन गए, 4000 रुपये। अब ये 4000 रुपये की सर्विस कौन किसको दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 4000 रुपये की सर्विस मुफ्त में दे दी, लेकिन एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 50 रुपये मेरी तरफ से रख लें, ये मुनासिब नहीं होगा। तो अब 4000 माइनस 50 रुपये 3950, ये एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस एट द टाइम इट इज प्रोवाइडेड माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा भाईजान आपको क्या हुआ है, बहुत पसीना आया हुआ है, स्मेल भी आ रही है, क्या चक्कर है। सर मैं 2 दिन से नहाया नहीं। बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, परेशानी क्यों है, क्यों नहीं नहाते, ईद आने वाली है अब। नहीं सर ऐसी बातें ना किया करें मेरे साथ, असल में मसला ये है कि मेरे घर की मोटर खराब है, तो मोटर खराब है तो पानी नहीं आ रहा, तो पानी नहीं आ रहा तो मैं नहा नहीं रहा। तो एम्प्लॉयर ने कहा भाई मोटर सही कराना मेरी तरफ से, आप मुझे बता दिया करो सारी चीज़ें। सर और भी कुछ बताऊँ, नहीं 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 अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि ये हमारे जो दफ्तर के अंदर जो है वो एक भाई हैं मोटरें सही करते हैं हमारी, तो तुम्हारे घर में जाके मोटर सही कर देंगे। एम्प्लॉय ने कहा सर ये तो कमाल हो जाएगी, मेरे घर में जाके आपका बंदा मेरी मोटर सही करते। सर मेरी मोटर सही होगी तो और क्या चाहिए आपको। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर बंदा भेजा कि एम्प्लॉय की क्या सही कर दे, मोटर सही कर दे। अब वो पानी वाली मोटर एम्प्लॉय की सही होगी और एम्प्लॉय को वो सर्विस मुफ्त में मिलने लगी। लेकिन एम्प्लॉय ने कहा सर 3000 रुपये मोटर वाला रहता है, 1 रुपया मेरी तरफ से कर ले। तो 2999 रुपीज एम्प्लॉय की किसमें ऐड हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएंगे। इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड एट लीस्ट टुडे फॉर टुडे। सो 1 मिनट, सो यू शुड कम ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 पेज 129। जी मोहतरम सवाल पूछें आप। हाँ बचत हो जाती है। चलें जी, पॉइंट 1 मैं आपको कराऊंगा, ये वाला पॉइंट कर दें, ये वाला पॉइंट कर दें, ये वाला कर दें, ये वाला कर दें। पॉइंट 1 के अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें जल्दी। पेज 129, बेसिक सैलरी 12 से मल्टीप्लाई करें जल्दी 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 जल्दी। लोग वर्किंग 1 लिख के इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग में दे चुके हैं, आप अभी तक यही सोच रहे हैं करना क्या। चलें 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 जल्दी 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 जल्दी। कराए थे तुम, ओके ओके। करो 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 जल्दी, वर्किंग 1 की हेडिंग दो।
ये खुद देखते रहा करो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो बेसिक सैलरी निकली है सिर्फ, हद होगी यार। क्यों इतनी सुस्तियां हैं? सुस्तियों को चुस्तियों से बदलें। यहां तक कर लिया? मेहरबानी। जैसे बुरा ना बनाया करें, ऐसी तरह आप ही के साथ तो थोड़ा शुगर लगाना होता है। अच्छा, तो बेसिक सैलरी हो गई जी 12 से मल्टीप्लाई करके, ट्रैवल अलाउंस भी हो गया 12 से मल्टीप्लाई करके। ओके, इन एडिशन टू अबव मुकरम वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। मुकरम को ये चीज़ें भी मिली हैं। मुकरम मजे लगे हैं तेरे, कहते हैं चुप करो। 2 AC, 2 और एक कपड़े धोने वाली मशीन। कहाँ इस्तेमाल करनी है? धोबी घाट खोलना है, धोबी घाट खोलना है मुकरम ने, घर में इस्तेमाल करनी है, कपड़े धोया करेगा। 2 AC मिले हैं और एक क्या मिली है इसको? वॉशिंग मशीन। कंबाइंड बीवी कितनी है इनकी? और बोल रहे हैं कंबाइंड बीवी कितनी है इनकी? 3 लाख। दीज अप्लायंसेज आर रिटर्नेबल। रिटर्नेबल का क्या मतलब है? ये हमेशा के लिए दे दी गई हैं या वापस करनी पड़ेंगी? रिटर्नेबल, रिटर्नेबल का क्या मतलब है? ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड दी है, मींस इट इज रिटर्नेबल। ये किस पेज पे आ गया हूं मैं? 97 पे। वही जो डब्बा आपको दिखाया, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका साथ वाला, एक में एक। अच्छा तो इतनी स्लो स्पीड है इसकी। तो एसेट इज प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। डन। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया है या हमेशा के लिए दे दिया है? स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया है। तो आप बोलें गाड़ी है, घर है, तो ये वाला रूल लगेगा। तो या तो ये एसेट का किराया दे दे साल का। अगर एसेट का किराया साल का नहीं दे रहा तो फिर जो एम्प्लॉयर डेप्रिसिएशन चार्ज करे उतनी एम्प्लॉय को खुशी हो रही होगी। तो बता दें एम्प्लॉयर की किताबों में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी कितने % पे? 10% पे। 3 साल तक एम्प्लॉयर इसको डेप्रिशिएट करता रहेगा। लेकिन मैं अभी 1 साल की कैलकुलेशन करूं या 3 साल की कैलकुलेशन करूं? 1 साल की। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने साल के लिए दिया चीज? 3 साल के लिए। लेकिन फिलहाल मैंने न्यूमेरिकल कितने साल का सॉल्व करना है? 1 साल का। तो बीवी कितनी है? जल्दी 3 लाख। बीवी को कितने से डेप्रिशिएट करना है? 10% से। जी क्या लिखें, हेडिंग क्या दें? AC एंड वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड। बीवी बोलें 3 लाख। डेप्रिसिएशन रेट? जवाब 30,000। ये कौन दरवाजा खोल रहा है? क्यों दरवाजा खोल रहा है? ये इस वजह से तो ना दरवाजा खोला करो ना। ओके चलें जी, डन। आगे चलें। साथ वाले के लिए ना इस तरह का स्केल लेके आया करें रोजाना, थोड़ी थोड़ी देर से दिखाते रहा करें। जिगर ओहो। चलें जी, पॉइंट 3। इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड पढ़ लिए? IAS 2 नहीं पढ़ा? तो फिर ऐसा करें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप IAS 2 में लफ्ज पढ़ेंगे, ये फेयर वैल्यू ही होती है। चलें आप पढ़ लें। नेट रियलाइजेबल वैल्यू फेयर वैल्यू ही होती है।
जी मोहतरम, क्या अमाउंट आई है? एक्सेलेंट, 10,000, वेल डन। कितने लोगों की आ गई है? उधर से सिर्फ एक बंदे ने हाथ खड़ा किया है। अब जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया। ब्लू शर्ट, मुस्कुरा रहे हैं आप ही की बात कर रहा हूँ। फुल स्लीव्स को जिसने हाफ स्लीव्स बनाया हुआ है। ओके, तो ऑन जनवरी 2005 AEL सोल्ड, AEL सोल्ड हमेशा के लिए, थोड़े अरसे के लिए? हमेशा के लिए, थोड़े अरसे के लिए? हमेशा के लिए। उसके नाम लगा दी चीज, उसको बेच दी चीज। अब तो एम्प्लॉयर की नहीं रही, अब किसकी होगी ये चीज? AEL सोल्ड एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू मुकरम फॉर 12,000। AEL सोल्ड फॉर 12,000। ये देखें भाईजान, ये मोबाइल है। अब ये जो मोबाइल है, ये मैं कहता हूं कि ये मैं बेचने लगा हूं, तो ये मोबाइल मैं कहता हूं कि आई एम सेलिंग यू इट फॉर ₹5। आई एम सेलिंग यू इट फॉर ₹5। मैं तुम्हें ये ₹5 का बेच रहा हूं। फॉर ₹5 का क्या मतलब है? ये जेब से कितने पैसे निकालेगा? ₹5 निकालेगा। तो फॉर ₹5 का क्या मतलब है? व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? 5। ऑन यकम जनवरी 2005 AEL सोल्ड इन्वेंट्री टू मुकरम फॉर 12,000। कितने की बेची? 12,000। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? अब क्या निकालने वाली रहेगी? फेयर वैल्यू। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ यकम जनवरी 5 एंड एट द एंड ऑफ 30 जून 5। एंड का मतलब है उस दिन की शाम को। एट द एंड ऑफ यकम जनवरी 5 एंड एट द एंड ऑफ 30 जून 5 वॉज 22 और 24। यकम जुलाई 2004 हमारे साल का स्टार्ट है, 30 जून 2005 हमारे साल का एंड है, और यकम जनवरी 2005 हमारे साल का मिड है। इस दिन जो फेयर वैल्यू है वो है 22,000। इस दिन जो फेयर वैल्यू है वो है 24,000। लाइन से नीचे नीचे देखें। AEL ने ये इन्वेंट्री खरीदी थी जुलाई 2004 में। यहाँ पे AEL ने ये इन्वेंट्री खरीदी थी जुलाई 2004 में 35,000 की। इस दिन ये इन्वेंट्री कितने की खरीदी थी? 35,000 की। वो इन्वेंट्री जो AEL ने 35,000 की खरीदी थी, वो जिस वक्त 22,000 की थी उस वक्त एम्प्लॉय को बेच दी, और साल के एंड पर अगर ये पड़ी होती तो 24,000 की हो जाती। आई रिपीट, वो इन्वेंट्री, वो चीज जो एम्प्लॉयर ने 35,000 चंद अरसा पहले खरीदी थी, वो जिस वक्त 22,000 की थी उस वक्त एम्प्लॉय को बेच दी, और अगर ये साल के एंड पे पड़ी रहती तो कितने की हो जाती? 24,000 की हो जाती। तो ये फिगर इग्नोर कर दें, ये फिगर इग्नोर कर दें, और बिरयानी में बोटी ढूंढ लें। ये 22,000। इस फिगर को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि 13 का 11 जो पेज 95 पे लिखा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लेनी है? ट्रांसफर के टाइम पे, खरीदने के दिन की, या ईयर एंड के दिन की? ट्रांसफर के टाइम। तो चलिए, अजीब सी इन्वेंट्री है, कभी गिर जाती है कीमत इसकी, कभी बढ़ जाती है। बहरहाल 22,000 को फेयर मार्केट वैल्यू लेना था। सो व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? 22,000। तो 22,000 माइनस 12,000,
इन्वेंटोरी, ट्रांसफर्ड या प्रोवाइडेड, सोल्ड, ट्रांसफर्ड, सोल्ड। फेयर मार्केट वैल्यू 22,000। कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, जवाब नोट कर लें। वो लेक्चर सुनो तो नेक्स्ट की स्पीड पे, और उसमें जो मसले हैं मुझे बताओ। कौन सा पॉइंट रह गया? If any confusion in this point, you can ask. किस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है? जिस दिन वो एसेट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ओके, कम ऑन, पॉइंट 1 साथ वाले, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गाय, कम ऑन। बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ओके, a used company maintained car for both business and पर्सनल यूज। आयु ओ ओ ओ भाईजान, ये तो मेन पॉइंट है, इस पे तो बूथे ऊपर रखने हैं। मुसलसल जो नीचे रखता है उसके बूथे को बूथा कहा जा रहा है। आप लोग तो टेंटे में, आपका तो चेहरा शरीफ है, आप समझते हैं आपके बूथे को बूथा शरीफ कहा जा रहा है। अ यूज्ड कंपनी मेंटेन कार, एक चली हुई गाड़ी, पुरानी गाड़ी। अ यूज्ड कंपनी मेंटेन कार यानी कंपनी इसको मेंटेन करेगी। A used company maintained car for both business and personal use. This car is provided. Provided या transferred? Provided. Okay. लाल वाली गाड़ी, A used company maintained car for both business and personal use. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान ये यूज्ड गाड़ी है, चली हुई है, थोड़ी सी, परेशान नहीं होना, आप चला सकोगे, परेशान नहीं होना, चली हुई चीजें तो चला सकते हैं। तो कहते हैं एम्प्लॉयर अ यूज्ड गाड़ी यानी ये वाली अ यूज्ड गाड़ी तुम्हें मैं दे रहा हूं फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज। दिस कार, दिस कार, दिस कार, कौन सी कार? दिस कार, दिस कार, आ यूज्ड कार। तो इन दोनों से मुराद यही वाली गाड़ी है, आ यूज्ड कार या कौन सी कार? दिस कार। दिस कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन साल का पहला दिन। ये गाड़ी उसे किस दिन दे दी हमने? साल के पहले दिन। इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज पुरानी गड्डी। पुरानी गाड़ी चला चला के एम्प्लॉय थक गया था, या एम्प्लॉय के पास जो पुरानी गाड़ी थी वो बहुत पुरानी थी, या वो इतनी पुरानी थी कि एम्प्लॉय को शर्म आती थी वो गाड़ी चलाते हुए। मिसाल के तौर पे वो गाड़ी जो है वो ये वाली गाड़ी थी। अब एम्प्लॉय जो है वो इस काली गाड़ी को, छोटी गाड़ी को, 800 सीसी गाड़ी को चला चला के थक गया था। तो एम्प्लॉयर ने कहा तेरा लेवल बढ़ गया, तेरी गाड़ी का भी लेवल बढ़ा देता हूं, 800 सीसी से 1600 सीसी कर देता हूं, इसके बाद तुझे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर पे ही लेके जाऊंगा। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पुरानी गाड़ी रिप्लेस करा के कौन सी गाड़ी उसको दे दी? नहीं तो ना कहीं चली हुई गाड़ी उसको दे दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय के लिए तो नई ही होगी ना। दिस कार की, अब ये दिस कार से मुराद कौन सी कार है? लाल काली, लाल काली,
अच्छा, ये टैक्स की क्लास का सवाल नहीं पूछ रहा, ये अंग्रेजी का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट है जो हमने किसी पेज पे पढ़ा होगा, वहां जाके सर पढ़ाएंगे, फिर पता चलेगा लाल है या काली है। और भाईजान ये लाल की बात कर रहा है। असलम को हमने रखा है, असलम को हमने 1 जुलाई 2004 को रखा है, पुराने बंदे को निकाल कर असलम को जब रखा तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये दिस कार, तो ये इस कार की बातें हो रही हैं। तो वो तो वैसे ही बीच में ज़िमन में उसने कह दिया था कि फलां गाड़ी को फारग करके इस गाड़ी को रखा है। जिस गाड़ी का जिक्र हो रहा है उसी का जिक्र खैर यहां भी हो रहा है। आई यूज्ड गाड़ी फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज, दिस कार was provided on 1 July and this car was purchased 3 years ago। ये इसी गाड़ी की बातें कर रहे हैं। तो दिस कार से मुराद वही वाली गाड़ी है। इसलिए मैं दोबारा स्काई ब्लू मार्कर की तरफ आने लगा हूं, क्योंकि अब हमारी लाल गाड़ी का जिक्र हो रहा है। येलो में जो मैंने हाईलाइट किया था वो तो हमारी काली गाड़ी का जिक्र हो रहा है। दिस कार was purchased 3 years ago, 3 साल पहले की खरीदी हुई है, इसीलिए तो इसको यूज्ड गाड़ी कह रहा है। दिस कार was purchased 3 years ago at a price of 10 लाख। ये गाड़ी 3 साल पहले एम्प्लॉयर ने 10 लाख की खरीदी थी बाजार से। However, लेकिन जिस वक्त एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये गाड़ी दी उस वक्त इसकी मार्केट में क्या कीमत हो गई थी? 8 लाख हो गई थी। चलें जी, ये स्काई ब्लू वाला मुझे सॉल्व करके दे दें। स्काई ब्लू वाला सॉल्व करके दे दें, येलो वाला नहीं। तो तंग होकर क्यों बैठा हुआ, उधर होकर खुला खुला होकर बैठ। इधर कौन था जो दिस कार को काली वाली कह रहा था? आप थे। जल्दी 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 कैलकुलेशन चेक करनी है हमें आप लोगों की। कैलकुलेशन करो। कार प्रोवाइडेड लिखो, कार प्रोवाइडेड, फिर आगे फिगर्स देखने आया हूँ मैं आपकी, ये दूर से चल के आया हूँ। कार प्रोवाइडेड, जल्दी जल्दी जल्दी, कार प्रोवाइडेड, वो अगली बात है जी। जल्दी जल्दी जल्दी, कार प्रोवाइडेड दिखाओ, लिखो। वो तो अगली गाड़ी है, वो दूसरी गाड़ी है। पहले इस गाड़ी की बात खत्म कर लो, वो अगली गाड़ी की बात है। इस गाड़ी की बात खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लिखा है इधर आपने? 1 मिलियन। कितनी फिगर लिखी है? 1 मिलियन जी। कितनी फिगर लिखी है? कितनी फिगर लिखी है जी? कितनी फिगर लिखी है? जी कितनी फिगर लिखी है? कितनी फिगर जी जी, फिगर कितनी फिगर है? कहाँ की है जी? कितनी फिगर लिखी है जी? जी रजिस्टर सामने करें, दिखाएं कितनी फिगर लिखी है। रजिस्टर सामने करो, कितनी फिगर लिखी है? ये रजिस्टर सामने करें, कितनी फिगर लिखी है जी? कितनी फिगर लिखी है? जिन हजरात ने 8 लाख के ऊपर 5% लगाया है उन हजरात से मेरा सवाल है कि गाड़ी लीज पे लेके दी है एम्प्लॉयर ने या बाजार से खरीद के लेके दी है? माना कि 3 साल पहले की बाजार से खरीदी हुई है, लेकिन लीज पे लेके दी है या बाजार से खरीद के लेके दी है? अब जाके पढ़ लेते हैं रूल क्या है। पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज के लिए कॉस्ट पे लगाना है 5% अगर एक्वायर की है गाड़ी, और अगर लीज पे लेके दी है तो किस पे लगाना है? फेयर वैल्यू पे। अब आपकी अकल कह रही थी कि 3 साल पुरानी कॉस्ट मैंने नहीं उठानी बल्कि आज की फेयर वैल्यू उठानी है। हालांकि सवाल कहता है अगर लीज वाला सिनेरियो हो तो तब फेयर वैल्यू उठानी है, लॉ कहता है वरना फेयर वैल्यू नहीं उठानी। अब आप मुझे ये बता दें कि बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज का मतलब क्या है? कितने %?
5%। प्रोवाइडेड का क्या मतलब है, ट्रांसफर कर दिया या थोड़े अरसे के लिए दिया? थोड़ा सा। परचेज्ड या लीज्ड? परचेज्ड या लीज्ड? परचेज्ड। तो फेयर वैल्यू को काट दें 8 लाख। लॉजिक पे क्यों चलते हैं, लॉ को क्यों नहीं फॉलो करते? अगर लीज पे नहीं होती तो किस पे लगाते हैं? अब आप साथ वाले से पूछें तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है, पूछे 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 पूछे, जिसने 8 लाख पे लगाया हुआ उससे पूछें, साथ वाला जवाब दे जो तुम्हें हो जाता है। बोलें जी। कार प्रोवाइडेड, बताएं जी। 1 मिलियन इंटू 50,000। वो लोग हाथ खड़ा करें जो लिखते हुए सोच रहे थे कि लीज पे नहीं है, फेयर वैल्यू लेनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने दिल को मनाया कि चल फेयर वैल्यू ले लेते हैं। दिल की बातों में ना आया करें, लॉ को फॉलो किया करें। चलें जी आगे चलें। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया ऑन 1 सितंबर 2004। 1 सितंबर 2004 को यानी जुलाई अगस्त का महीना गुजरा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया। ये मैं अपनी तरफ से बात करने लगा हूं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के पूछा, हाँ भाई नई गाड़ी कैसी चल रही है? एम्प्लॉय के लिए तो नई है ना, लाल वाली गाड़ी कैसी चल रही है? एम्प्लॉय ने कहा सर ज़बरदस्त, कभी आप हम मेरे से टेस्ट ड्राइव लें, कमाल है, आपको उड़ा के लेके जाऊंगा मैं। तो जुलाई अगस्त में चला के देखिए, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पूछा, यार ये जो पुरानी है खटारा, ये जो है इसका क्या करना है? तो अगर तुझे पसंद है तो ले तो ना ले, कुछ पैसे दे के ले ले। अगर तुझे पसंद है तो मैं तुझे हमेशा के लिए गाड़ी दे देता हूँ, घर जाके बीवी से भी मशवरा कर, बच्चों से भी मशवरा कर, और फिर आके मुझे अपना फैसला सुना दे। तो एम्प्लॉय घर गया, एम्प्लॉय ने जाके बीवी बच्चों से मशवरा किया, तो रशीदा ने कहा कोई मसला ही नहीं सरताज, ये गाड़ी हम लेंगे, वो वापस नहीं करनी, ये भी लेंगे, तो 2 गाड़ियां हो जाएंगी। ठीक है जी। अब ये गाड़ी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से क्या करने लगे? बाय करने लगे, बाय करने लगे। एम्प्लॉयर ने उसको ऑफर की है, भाईजान ये गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हो पैसे देके खरीद लो। एम्प्लॉय कहते हैं ठीक है जी, मैं गाड़ी खरीदने को तैयार हूं। अब अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से गाड़ी खरीदने को तैयार हो तो इसमें अब बड़ी अटेंटिवली आपने ये डिस्कशन सारी सुननी है। गाड़ी की फेयर वैल्यू है 35 लाख रुपया। फेयर वैल्यू पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, वो तो बाजार की कीमत है। लेकिन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर की मर्जी होती है, जितने मर्जी की चीज एम्प्लॉयर की चीज है, जितने मर्जी की बेचे। तो एम्प्लॉय जो पेमेंट करता है ना, वो पेपर में जरा आपने पकड़नी होती है, एम्प्लॉय पेड। एम्प्लॉय ने पे किए 0 रुपए। एम्प्लॉय ने कितने पैसे पे किए, प्लीज ऊपर देखें। एम्प्लॉय ने कितने पैसे पे किए? 0 रुपए, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉयर गिफ्टेड द कार। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या गाड़ी कर दी? गिफ्ट कर दी। बताएं सैलरी में कितना ऐड होगा? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 35 लाख। व्हाट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? दोनों का डिफरेंस कितना? 35 लाख। डन। दूसरी ऑप्शन ये होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के कहे भाईजान ये गाड़ी जो है वो मैं तुम्हें 13 लाख की बेचता हूँ। एम्प्लॉय ना सर इतना बहुत ज्यादा हो जाएगी सर, ना यार मान जाए यार, 13 लाख का लेते, चल तेरे लिए 10 रुपए छोड़ देता हूँ। सर मजाक ना करें आप, मेरा आपका मजाक नहीं है सर, थोड़ा कम कर दे, चल यार जिगर है तू अपना, 12 लाख दे दे। या सर ये कोई आपने बात जरा की है, अब मैं जरा फोन कर लूँ रशीदा को। रशीदा ने कहा ओके डन सरताज, कोई मसला नहीं। तब एम्प्लॉय ने कितने पैसे पे किए? 12 लाख पे किया। एम्प्लॉय के जेब से कितने गए? ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये थी, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तुझे मुफ्त की देता हूं। या ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मुफ्त की ना दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को
35 लाख वाली गाड़ी कितने की दे दे? 12 लाख। अब एम्प्लॉय के जेब से कितने गए? 12 लाख। सैलरी में कितना ऐड होगा? 35 लाख माइनस 12 लाख, 23 लाख सैलरी में ऐड हो जाएगा। डन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को गाड़ी दे तो एम्प्लॉयर अपने अकाउंटेंट को बुलाए? ये बात आपने गौर से समझनी। ब्लैक शर्ट, ये बात आपने गौर से समझनी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब गाड़ी दे तो अपने अकाउंटेंट को बुलाए और अकाउंटेंट को बुला के कहे, अकाउंटेंट भाईजान ये गाड़ी जो है वो कितने की ली थी हमने? अकाउंटेंट ने कहा, सर मुझे याद पड़े जब ये गाड़ी ली थी ना तब 5 मिलियन की थी, यानी 50 लाख की थी। अब तो 35 लाख की बाजार में मिल जाती है ये, लेकिन जिस वक्त हमने ली थी उस वक्त ये गाड़ी कितने की थी? 5 मिलियन की। और एम्प्लॉयर अकाउंटेंट से अगला सवाल पूछे, भाईजान आप इस गाड़ी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं? एम्प्लॉयर अपने अकाउंटेंट से पूछे, अकाउंटेंट के जी बिल्कुल इस गाड़ी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा बताओ कितना डेप्रिशिएट कर लिया? जी सर आज तक इसको ना 5 मिलियन वाली गाड़ी को 4 मिलियन डेप्रिशिएट कर दिया हमने। इसका मतलब है 50 लाख वाली गाड़ी 40 लाख डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो एम्प्लॉयर ने कहा मुझे बताओ इस गाड़ी की बीवी कितनी है? एम्प्लॉयर ने पूछा अपने अकाउंटेंट से, बोलो इस गाड़ी की, गाड़ियों की भी बीवी होती है, बोलो गाड़ी की बीवी कितनी है? तो एम्प्लॉई जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट बोला भाईजान इस गाड़ी की बीवी है 1 मिलियन। इस गाड़ी की बीवी कितनी है? 1 मिलियन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान आप 1 मिलियन दे दें, गाड़ी ले जाएं, खत्म करें बात। बस 1 मिलियन, मेरे बुक्स में 1 मिलियन की गाड़ी आ रही है, बाजार में जितने की है बाढ़ में जाए, आप मुझे 1 मिलियन दो और गाड़ी लेकर चले जाओ। अब मोहतरम हमने 1 मिलियन को सवाल में उठाना है और 35 लाख माइनस 10 लाख कितना गेन रिकॉर्ड करना है? 25 लाख। अब आपने इस 10 लाख को बीवी, जो 10 लाख की बीवी आ रही है, इसको बीवी होने की वजह से नहीं लेना। इस 10 लाख रुपए की बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से नहीं लेना आपने। आई रिपीट, इस 10 लाख की बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना कि ये बीवी है इसलिए इसको मैं ले रहा हूं। 10 लाख की बीवी इसलिए आपने सवाल में लेनी है कि ये अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है। आपने ये रूल नहीं बना लेना क्लास से निकलते हुए कि फेयर वैल्यू में से बीवी माइनस कर देंगे। हद हो गई, ये क्या बात है? फेयर वैल्यू में से बीवी माइनस कर देंगे, ये कोई अपना रूल बना के जा रहे हैं? फेयर वैल्यू में से माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू। इत्तफाकन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह दे कि भाईजान आप गाड़ी की बीवी मुझे दे दें, एम्प्लॉयर इसमें क्या बात है? मैं सही बोल रहा हूं? ये कहीं और पहुंचे आप लोग इतना है, ये 2-3 लोगों को निकाल के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे भाईजान आप गाड़ी की बीवी मुझे दे दें, तो इस बात का मतलब क्या होगा? मैं बीवी को बीवी होने की वजह से ले रहा हूंगा? बीवी को बीवी होने की वजह से कैलकुलेशन में लूंगा? बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेंगे, बल्कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होने की वजह से लेंगे। तो ऐसी सूरत में फिर 35 लाख माइनस 10 लाख गेन कितना आएगा? 25 लाख। अच्छा अब ये चीज मुझे बताइए, ये एक चीज आपने मुझे बतानी है, वो ये बताएं कि एम्प्लॉयर ने, पेपर में सवाल आया कि फेयर वैल्यू ऑफ कार इज 35 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ कार इज 35 लाख, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज ₹0, हाउएवर द बीवी इज 10 लाख। ऐसे सवाल में आपने बीवी को इग्नोर कर देना। बीवी इज टू बी इग्नोर्ड, व्हाई? बिकॉज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज ₹0। अच्छा जी, पेपर में सवाल आया गाड़ी की फेयर वैल्यू है 35 लाख एंड अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज 12 लाख, हाउएवर द बीवी इज 10 लाख। आपने बीवी को इग्नोर कर देना है, बीवी को यहां भी इग्नोर करना है, और क्या लेना है आपने? यार वापस आ जा, आपने क्या करना है? 35 लाख माइनस 12 लाख। पेपर में सवाल आया द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गाड़ी इज 35 लाख एंड द बीवी ऑफ गाड़ी इज 10 लाख एंड द एम्प्लॉयर इज ट्रांसफरिंग द कार टू एम्प्लॉय एट बीवी। अब आपने अगेन बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, बल्कि इसको अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होने की वजह से लेना है। पढ़ें जरा अगली लाइन, समझ आ रही है?
मुस्कुराते रहा करें, जाते रहा करें, आते रहा करें बस डेली। चलें जी भाईजान, अभी येलो वाली लाइन में पढ़ने लगा हूँ। येलो वाली पुरानी गाड़ी ले ली हुई है इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार। 1 सितंबर को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया। रशीद, एम्प्लॉय ने कहा नहीं सर मैं मुकरम, ओ सॉरी यार मुकरम, ऑन 1 सितंबर 2004 जैसे कि तेरा और मेरा मुआहदा हुआ था नौकरी के वक्त कि मैं तुझे पुरानी गाड़ी, यही पुरानी, जैसे कि तेरा मेरा मुआहदा हुआ था नौकरी के वक्त, पुरानी लफ्ज लिखा हुआ है ना इधर, प्रीवियस का, इस गाड़ी की बात हो रही है ना। जैसे कि तेरा मेरा मुआहदा हुआ था, तो अब अगर तू चाहता है ऑन 1 सितंबर इन अकॉर्डेंस टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि तेरा मेरा मुआहदा हुआ था तो मैं तुझे ये गाड़ी ट्रांसफर कर देता हूँ मुकरम। आई एम ट्रांसफरिंग यू एट बेबी, आई एम ट्रांसफरिंग यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम ट्रांसफरिंग यू एट 10 रुपए, आई एम ट्रांसफरिंग यू एट। अब पेपर में आपने दीवाना बार बीवी को ढूंढना है। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि ट्रांसफर किस पे हो रही है? एट बुक वैल्यू पे। अगेन बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं ढूंढना, बल्कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होने की वजह से ढूंढने। और ये कैसे पता चला बीवी ही अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है? एट। ओ भाईजान, एट और फॉर का एक ही मतलब होता है। एट और फॉर का एक ही मतलब होता है। किधर है मोबाइल? जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे भाई को कहूं कि आई ट्रांसफर यू दिस मोबाइल एट ₹1, एट ₹1, एट ₹1 वही मतलब है। आई ट्रांसफर यू दिस मोबाइल एट ₹1 या आई ट्रांसफर यू दिस मोबाइल फॉर ₹1। द बोथ हैव सेम मीनिंग, द बोथ हैव पढ़, द बोथ हैव सेम मीनिंग। क्लियर? तो एट और फॉर का एक ही मतलब है। अब आपने घर में ऊंची ऊंची बोलना है, बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से नहीं लेना, बल्कि क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ये पैसे एम्प्लॉय ने किसको दिए हैं? एम्प्लॉयर को। पढ़ें जी। ऑन 1 सितंबर 2004 इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट AEL ट्रांसफर द पुरानी गड्डी टू मुकरम एट बीबी। यानी कितने की ट्रांसफर की बुक वैल्यू? क्या बुक वैल्यू में ढूंढनी पड़ेगी? मार्केट में कितनी है गाड़ी? वेयर एज बीवी कितनी है? 2 लाख पे उंगली रखें, 2 लाख पे उंगली रखें, दिखाओ। ये पता नहीं किसकी उंगली है। अच्छा हाँ, 2 लाख पे उंगली रखें, लिखें, बोलें 2 के तुम बीवी हो, 2 इंग्लिश वाला। 2 के तुम बीवी हो, लेकिन तुम्हें बीवी होने की वजह से हम कैलकुलेशन में नहीं ले रहे। तुम तो वो अमाउंट हो जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे की है, इसको वो अमाउंट होने की वजह से ले रहे हैं, इसको बीवी होने की वजह से नहीं ले रहे। कहीं मैं बस इतनी लंबी बहस का मकसद ये था कि आप कहीं जाते हुए ये रूल ना उल्टा बना लें, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस बीवी। तो ये नहीं, बीवियां माइनस नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपने रूल बनाना है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन मर्द वो है जिसका सलूक औरतों से अच्छा है। ओके, वैसे वो बात तो किसी और तरफ निकल गई थी, तो मैंने कहा आप लोग किसी और तरफ निकल जाते, इसलिए वापस ले आऊँ आपको। जो बात हो रही थी उस पर तरफ वापस आ जाएं, और जो उधर निकले हुए थे उनको मैंने बता दिया। अच्छा, अब बता दें सवाल में डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, उनकी एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, उनकी बीवी कहती है कि तकरीबन 40-50 साल की ज़िंदगी हो गई है शादी के बाद, आज तक कभी भी मेरे से गुस्से से बात नहीं की इन्होंने। एक लिमिट होती है, कभी कभी शोर कर ही देते हैं, जितना मर्जी जो है वो सब्र वाला हो, लेकिन कहते हैं 40 साल की ज़िंदगी में आज तक इन्होंने गुस्से में बात नहीं की। तो ऐसे भी शोर हैं दुनिया में जो अल्लाह के नबी की हदीस पे ऐसे अमल कर रहे हैं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू बोलें? नहीं, अपने चचा ताया अबू के बारे में ना सोच, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू बोले 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 बोले
4 लाख हो गई। रुपीज 2 लाख, मैं बीवी लिख देता हूं, चलिए इधर रुपीज 2 लाख, और एक बीच की फिगर ऐसे ही अपनी तरफ से लिख देता हूं 30,000। ये फिगर 30,000 सवाल में नहीं है, ऐसे ही समझने के लिए लिखी है। गाड़ी की फेयर वैल्यू 4 लाख, बीवी 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख सैलरी में ऐड होगा। बीवी को बीवी होने की वजह से लेंगे या अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय की वजह से लेंगे? ना तो एम्प्लॉयर ने 30,000 मांगे हैं और ना एम्प्लॉयर ने मुफ्त में ट्रांसफर किया है, बल्कि एम्प्लॉयर ने कितने में देना पसंद की? एट बीवी। एट बीवी का क्या मतलब है? बुक वैल्यू पे करनी पड़ी। तो अगर ये आपने नोट करना था तो आप नोट कर ले, लेकिन ना ये 30,000 सवाल में दिया हुआ है, ना ये 0 पे सवाल में दिया हुआ है। सवाल में तो क्या दिया हुआ है? 2 लाख और 4 लाख। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन सारा सैलरी में। बस ये तो चैप्टर है ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉयर की तरफ से हर बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलेगा वो सैलरी में ही जाना है। हंसते तो हैं आप लोग, लेकिन मैं बार बार यही एम्फेसिस करूंगा कि बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना आपने, बल्कि किस वजह से लेना है? तो मतलब बीवी को पेपर में इग्नोर भी कर सकते हैं आप अगर वो अमाउंट एम्प्लॉय ने पे नहीं की, लेकिन आज तो इत्तफाकन वही अमाउंट एम्प्लॉय क्या कर रहा है? पे कर रहा है। क्या लिखना है इधर? कौन सी वाली? काली वाली? ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड बोलें जी। 4 लाख माइनस, ना 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 ना, तू बीवी नहीं है, तू अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है। 2 लाख। चलें जी। ची पा, थोड़े से बस गाड़ी से आवाज आने लगी। ची पा। मुकरम ने कहा गाड़ी तुम्हें क्या हो गया है? गाड़ी ने कहा बेच दो मुझे। मुकरम ने कहा ठीक है। ऑन यकम जून 2005 मुकरम सोल्ड द गड्डी टू हिज, साथ वाले को बेच दी। ची पा थोड़ा सा सुनता रहूं। टू हिज नेबर एट अ प्राइस ऑफ 3.5 लाख। तो ये अब आपने कल सोच के आना है इसका क्या करना है। मुकरम ने